नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक से एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। और यह जानकारी क्या है, क्योंकि यह हमारी जो शरीर है ना, इसको ऊर्जा देने का कार्य भोजन करता है। और भोजन अति संवेदनशील वस्तु है, हमारे जीवन को ऊर्जा देता है। हमारे जीवन को निश्चित रूप से भोजन ना मिले तो चला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भोजन अति संवेदनशील मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भोजन में अगर कोई दृष्टि पड़ जाती है तो आम लोग ये बोलते हैं कि नज़र लग गई भोजन में। तो क्यों? क्योंकि मन की स्थिति को भोजन पकड़ लेता है। हमारे मन में उस समय क्या क्या स्थितियाँ चल रही हैं, जिस समय हम भोजन बना रहे हैं, वो सारी स्थितियाँ भोजन के माध्यम से पूरे परिवार में निश्चित रूप से फैल जाती हैं। तो इसलिए कुछ सावधानियां हैं। भोजन बनाते समय इन कार्यों को ना करें, नहीं तो आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार प्रभावित होगा। और ऐसा प्रभावित होगा कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और तमाम प्रकार की आपत्तियां भी आ सकती हैं, तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और तमाम प्रकार से अपयश भी मिल सकता है। क्योंकि अगर मन स्वच्छ है, उस व्यक्ति को भोजन बनाने का कार्य दें जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहे। अगर वह व्यक्ति भोजन बनाएगा तो भोजन खाने वाला प्रसन्नचित्त ही रहेगा। अगर भोजन बनाते समय गुस्सा आ गया तो निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि पूरे घर में गुस्से का माहौल सारा दिन रहने वाला। जब तक पेट में भोजन होगा तब तक गुस्से में व्यक्ति रहेगा ही रहेगा। कोई आलसी व्यक्ति भोजन अगर बना रहा है तो निश्चित मान लीजिएगा कि भोजन करने वाले के जीवन में आलस्य प्रमाद हो जाएगा। कोई अनमने ढंग से भोजन के लिए आता है, एक तरह से भार समझ के कि हमें तो भोजन आज बनाना ही बनाना है। अगर ऐसा सोच के आता है ना, तो निश्चित रूप से खाने वाले व्यक्तियों के जीवन में सब कुछ उल्टा होता चला जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप भोजन अपने पुत्र के लिए बनाती हैं, अपने पति के लिए बनाती हैं, अपने परिवार के लिए बनाती हैं। और भोजन को अन्न देवता कहा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि भोजन जो है, जो मेरे मस्तिष्क में होता है, वो आँखों के माध्यम से भोजन खींच लेता है। तो बेहद पौष्टिक ऊर्जा, अगर हो सके तो ध्यान आपका भोजन पे केंद्रित हो। अगर आप भोजन में हैं, सोच कुछ रही है ना, तो भोजन का प्रभाव आपके परिवार को दूषित कर सकता है। निश्चित रूप से दूषित करेगा तो क्या होगा? व्यापार में दिक्कतें आएंगी, नौकरी पे जाएंगे आपके स्वामी तो झगड़ा हो जाएगा, या जो भी व्यक्ति जहां है वहां अपकीर्ति ही बन जाएगी। भोजन के समय अगर आप किचन में हैं तो बेहद प्रेम और बेहद शालीनता के साथ भांडों को स्थापित करें। कुछ देखा जाता है कि मसाला घोले और सब्जी में डाले तो जो कटोरी उठा के इधर फेंक दी, नहीं, इससे भी भोजन में दोष हो जाता है। अन्न देवता नाराज हो जाते हैं, उनका अनादर हो जाता है। तो उनका अनादर होगा तो हमारे परिवार के जीवन में जो लोग भोजन करेंगे उनके जीवन में भी अनादर की स्थिति सहनी पड़ेगी। किचन को बेहद साफ सुथरा रखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर वहाँ एक गंदगी है ना, तो वह गंदगी आप देख नहीं सकते हो, लेकिन वह वहाँ से वायरस उठ करके आपके दाल चावल भोजन आदि में निश्चित रूप से मिक्स हो जाएगा। तो बैक्टीरिया आपके परिवार के जीवन में फैल जाएगी और आपके परिवार के लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भोजन बनाने वाले निश्चित रूप से पूरे अपने यहाँ
खुशहाली समृद्धि के जिम्मेदार हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि भोजन बनाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आपके यहाँ अगर जो है खुशहाली वाला हो और अगर जो है पूरी तरह धार्मिक हो, उसको क्रोध गुस्सा ना आता हो, तो उसी की जिम्मे भोजन बनाने के लिए निश्चित रूप से उसको कार्य देना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार का मामला है। तो भोजन संवेदनशील है, इसे अच्छे ढंग से बनाया जाए और अच्छे ढंग से खाया भी जाए, आदर पूर्वक खाया जाए, तो निश्चित रूप से माता ऐश्वर्यदानी लक्ष्मी की कृपा होती है, सबका मन मस्तिष्क ठीक रहता है और सब लोगों के जीवन में समृद्धि, खुशहाली, मांगल्य का माहौल पूरे घर में बन जाता है। ये सुंदर सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो हर घर तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है वो हमारे जीवन में उत्साह देता है, जीवन को आगे ले जाता है, मन मस्तिष्क को पॉजिटिव बनाता है और पूरी शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का भोजन, आपके घर के भोजन बनाने वाले अगर जो है एक जगह उनके जीवन में ये सारी स्थितियां हैं, तो आपके घर में भोजन का प्रभाव दूषित हो सकता है और आपके यहाँ जो है निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए यह वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए और निश्चित रूप से जब जाएगा तो सबके जीवन में खुशहाली होगी। इसी तरह से और सारे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और निश्चित रूप से तब तक के लिए मुझे आप लोग आज्ञा दें। नमस्कार।